एक और बड़ी खबर है, महाराष्ट्र से एनसीपी शरद गुट की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। एनसीपी शरद ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बारामती से सुप्रिया सुले को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि प्रत्याशित था, तय था लगभग। वर्धा से अमर काले उम्मीदवार, भिवंडी से सुरेश, बीड से बजरंग सोनवड़े को टिकट दिया गया है और शिरूर से अमोल कोल्हे होंगे उम्मीदवार। सतारा से शशिकांत शिंदे पर भरोसा जाहिर किया गया। रावेर से श्रीराम पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है और इसी तरह से 9 उम्मीदवारों की लिस्ट एनसीपी शरद गुट से जारी की गई है। बारामती से सुप्रिया सुले को कैंडिडेट बनाया गया। लगातार सुप्रिया सुले प्रचार प्रसार में भी जुटी हुई थी, ऐसे में उनका नाम तय माना जा रहा था। लेकिन बाकी सीटों पर बात करें, भिवंडी से सुरेश, बीड से बजरंग सोनवड़े और इसी तरह से कुल 9 उम्मीदवार, उनकी लिस्ट जारी की गई है। तो बारामती से सुप्रिया सुले को उम्मीदवार बनाया गया, ये बड़ी खबर। वर्धा से एनसीपी गुट से शरद गुट से अमर काले उम्मीदवार हैं। भिवंडी से सुरेश, बीड से बजरंग सोनवड़े। सत्य प्रकाश सोनी लाइव कनेक्ट है हमारे साथ सहयोगी। सत्य प्रकाश, 9 उम्मीदवार हैं, क्या समीकरण, क्या फैक्टर्स जिनको ध्यान में रखते हुए इन पर भरोसा जाहिर किया गया है? बिल्कुल आयुष, देखिए महाराष्ट्र लोकसभा उम्मीदवारों में सबसे कम सीटें जो है एनसीपी शरद चंद्र पवार को मिली है, जिसमें 10 सीटें एनसीपी के खाते में आई है। ऐसे में आज एक बार फिर से एनसीपी की तरफ से 2 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें रावेर और सतारा प्रमुख सीट रही है। अब ऐसे में सतारा को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि जिस तरह से वहां लगातार दूसरे उम्मीदवार मांग कर रहे थे, लेकिन शरद चंद्र पवार ने इस बार जो है शशिकांत शिंदे को मौका दिया है और रावेर से जो है श्रीराम पाटिल को यह मौका दिया गया। तो जाहिर तौर पर जो लड़ाई है काफी कांटे की लड़ाई है, लेकिन एनसीपी शरद चंद्र पवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सीट रही है वो बारामती की रही है, जिसमें उनकी बेटी जो है सुप्रिया सुले को मौका दिया गया है। तो कहीं न कहीं बेहद ही दिलचस्प मुकाबला जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि मुंबई में एनसीपी शरद चंद्र पवार की ताकत तो नहीं है, लेकिन विदर्भ महाराष्ट्र का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर एनसीपी की ताकत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि तमाम जो शुगर मिल्स है, तमाम जो फैक्ट्रियां हैं, तमाम जो काम है वो शरद चंद्र पवार ग्रामीण इलाकों में किया है, महाराष्ट्र की जनता के लिए किया है। ऐसे में महाराष्ट्र में के ग्रामीण इलाकों में जाहिर तौर पर एनसीपी काफी मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसलिए जो है अब तक 9 उम्मीदवारों की सूची जो है एनसीपी ने जाहिर कर दी है। एक उम्मीदवार अभी भी बाकी है, क्योंकि एनसीपी के खाते में टोटल 10 सीटें दी गई है। 10वीं सीट कौन सी हो सकती है और वहां पर उम्मीदवार घोषित न करने के पीछे क्या वजह है, सत्य प्रकाश? देखिए लगातार आयुष ये कोशिश की जा रही है कि पहले जो विपक्षी विरोधी दल है वो कौन से उम्मीदवार उतारेगा, उसके बाद जो है ये माना जा रहा है कि उम्मीदवारों की सूची जाहिर की जाए। हालांकि सतारा में भी काफी लंबे समय के बाद यह घोषणा की गई है, क्योंकि काफी लंबी लड़ाई चल रही थी शिवसेना की तरफ से, शिंदे गुट की तरफ से। ऐसे में अब देखा जा रहा है कि जब सतारा की सीट का घोषणा कर दी गई, उसके बाद जो है शरद चंद्र पवार ने अपनी सीटों का ऐलान किया है। अब 10वीं सीट को के तौर पर देखा जा रहा है कि किसके नाम की घोषणा करते हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि शरद चंद्र पवार को जो भी सीटें दी गई है वह उन्हीं उम्मीदवारों को दी जा रही है जो ज्यादा नजदीकी रहे हैं, या फिर शरद चंद्र पवार उसे मानते हैं कि वह जिताऊ सीट है, यानी कि एनसीपी का कैंडिडेट उस सीट को जीत कर दे सकता है। तो देखना यह होगा कि 10वें जो उनको जिले दिए गए हैं वो कहां से अपने उम्मीदवार उतारते हैं। लेकिन अब तक जो नाम की मुहर है उस पर ये अब तक जो है क्लियर नहीं हो पाया कि किसे यह मौका देंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि शरद चंद्र पवार गुट से 3 लोग ऐसे उम्मीदवार हैं जो ऐसे मान रहे हैं कि उन्हें शायद यह मौका मिल सकता है, लेकिन उसमें से शरद चंद्र पवार किसे मौका देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। काडर का और जीते हुए नेताओं का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अजित पवार के साथ, उनके गुट के साथ गया। ऐसे में जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उनमें क्या संगठन को तरजीह दी गई है या दूसरे दल से आए नेता भी तवज्जो पा रहे हैं, उनको भी उम्मीदवार बनाया गया है? इसमें क्या रणनीति दिख रही है? देखिए, शरद चंद्र पवार के साथ जिसने भी मतभेद न करते हुए उनके साथ लगा रहा, उस परिस्थिति में उनके साथ लगा रहा जब अजीत दादा पवार एनसीपी को तोड़कर अपने साथ तमाम विधायकों सांसदों को अपने गुट में ले रहे थे। हालांकि कार्यकर्ताओं का बड़ा दल जो है शरद चंद्र पवार के साथ में है, सिंपैथी के साथ उनके साथ में है। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा फैक्टर है कि किस तरह से सांसद विधायक तो गए हैं, लेकिन कार्यकर्ता पदाधिकारी अभी भी शरद चंद्र पवार के साथ में है। तो ये माना जा रहा है कि शरद पवार एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल कर सकते हैं।
हालांकि उन्हें कम सीटें दी गई है, मौका भी कम दिया गया है, लेकिन इन्हीं सीटों में से वह ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने का दावा करते हैं। और खासकर अजीत पवार के गुट के तमाम जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उन्हें जो है शिकस्त देने की पूरी तैयारी शरद चंद्र पवार कर रहे हैं। आने वाले समय में शरद पवार और बड़ी रैलियों के द्वारा और तमाम संवेदनाओं के द्वारा ये तय करेंगे कि किस तरह से उनके उम्मीदवारों की जो ताकत हो, जो अंतरंग ताकत है, उसे बढ़ाया जाए और एनसीपी को ज्यादा बढ़त दिलाया जाए। इस तरह की तैयारी में एनसीपी कर रखी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश। बारामती से सुप्रिया सुले, लेकिन एक सीट पर अभी तक शरद गुट की तरफ से पत्ते नहीं खोले गए हैं। उसको लेकर 3 दावेदार हैं, जैसा जिक्र किया सत्यप्रकाश ने, लेकिन ये 9 उम्मीदवार जो शरद गुट की तरफ से उतारे गए हैं और उसमें सबसे बड़ा नाम उनकी बेटी सुप्रिया सुले का है, जो कि बारामती से एक बार फिर से लड़ाई में है और प्रचार भी कर रही हैं। बाकी 8 उम्मीदवारों की बात की जाए, वर्धा से अमर काली को टिकट दिया गया है, भिवंडी से सुरेश, बीड से बजरंग सोनवड़े। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, एमवीए ने सीटों को लेकर कल ही अनाउंसमेंट की थी और आज एनसीपी शरद गुट ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है। इससे पहले 17 उम्मीदवार शिवसेना यूबीटी की तरफ से जारी किए गए थे। तो महाराष्ट्र में एनसीपी शरद की लिस्ट जारी हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लिस्ट आप देख रहे हैं। सतारा से शशिकांत शिंदे को टिकट,